वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक्सप्रेसवे रांची से होकर गुजरता है। यह बिहार तथा झारखंड दोनों राज्यों की राजधानी है, जिसकी वजह से यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से गुजरता है। ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। पूरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। यह परियोजना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना के विकास एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। यात्री जल्द ही वाराणसी से कोलकाता, कोलकाता टू वाराणसी सिर्फ 7 घंटे में पहुंच सकेंगे। दरअसल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द पूरा हो जाएगा और निर्माण कार्य शुरू होगा। जिन जिलों से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां जमीन संबंधी मामलों को तेजी से हल किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों का हल ग्राम सभा की बैठकों के जरिए निकाला जा रहा है। एक्सप्रेसवे 67 गांवों चतरा, सिमरिया, अंटरगंज और पत्थलगड़ा से होकर गुजरेगा। ग्राम सभा के अधिकारियों ने कहा, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बिहार, झारखंड में प्रवेश करते हुए बंगाल में समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो से होकर गुजरेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से कई इंडस्ट्री का विकास होगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद इसका सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार होगा। ट्रैफिक में कमी, सबसे अधिक असर ट्रैफिक पर होगा। एक्सप्रेसवे के खुलने से आसपास के इलाकों से ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने में मदद मिलेगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा। इससे उन शहरों के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा जिससे होकर यह गुजरेगा। माल ढुलाई और बिजनेस गतिविधि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेसवे के खुलने से माल की आवाजाही का समय कम हो जाएगा। इससे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई में तेजी आएगी। इस एक्सप्रेसवे से उद्योगों का विकास होगा। औद्योगिक विकास से रोजगार का सृजन होगा। इलाकों का विकास, क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार से लोगों की आवाजाही में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी में सुधार तथा उद्योगों के विकास से भी इसमें और मदद मिलेगी। साथ में ये नए इलाकों और आसपास रेजिडेंशियल हाउसिंग का विकास भी होगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे 4 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरेगा। यह जिन राज्यों को पार करेगी वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। एक्सप्रेसवे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के समानांतर बना होगा। एक्सप्रेसवे के साथ साथ 100 मीटर के रास्ते का अधिकार बनाए रखा जाएगा। कैमूर जिला, बिहार में टनल का प्रावधान। टनल की लंबाई 5 किलोमीटर होगी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर का होगा। बिहार में एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 159 किलोमीटर होगी। झारखंड क्षेत्र में यह 187 किलोमीटर होगा। पश्चिम बंगाल राज्य में एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 242 किलोमीटर होगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बरहुली गांव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा। बरहुली गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास स्थित है। राज्य की सीमा पार करने के बाद यह बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार राज्य में एक्सप्रेसवे कई शहरों से गुजरेगा। इनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल हैं। बिहार के बाद एक्सप्रेसवे झारखंड राज्य में प्रवेश करेगा। झारखंड यहां यह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और पीटरबार होते हुए गुजरेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में रांची के पास बोकारो से भी गुजरेगा। पश्चिम बंगाल में यह एक्सप्रेसवे पुरुलिया, बांकुरा तथा रामबाग से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे उलुबेरिया क्षेत्र में NH-19 पर समाप्त होगा। उलुबेरिया का इलाका हावड़ा, कोलकाता के पास है। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का सटीक रूट मैप अभी भी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होते ही इसे यहां अपडेट कर दिया जाएगा।
इसके निर्माण की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। लागत को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, यानी निर्माण लागत तथा भूमि अधिग्रहण लागत। निर्माण लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। साथ ही भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।